नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। लगातार कुछ दिनों से आयुर्वेद दवा के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं और अपलोड भी कर रहा हूं। ये मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति भारतवर्ष की, पूरे जगत की आरोग्य विषयक साक्षर बन जाए। हेल्थ लिटरेसी, लिटरेसी ऐसे उसको कहा जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बेहतरीन आयुर्वेद का औषधि सिद्ध तैल, मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल, और उसका नाम है बिल्व तैल। बिल्व, उसका कंटेंट्स क्या है, उसकी एक्शन कैसी होती है, सब बारीकी से हम देखेंगे। उसके पहले आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन and MD in Ayurvedic Physiology. For paid online consultation, I have the excellent expert team of the doctors. उसमें सब है, बच्चों वाले डॉक्टर है, महिलाओं वाले डॉक्टर है, सब डॉक्टर्स मौजूद है, सर्जन्स है, फिजिशियंस है। आप किसी भी वक्त मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। आज हम बिल्व जो है ना, ये एक फ्रूट होता है और उसका नाम ईगल मार्मेलोस जैसे होता है। तो ये जो फ्रूट है, यहां पर देखिए, ईगल मार्मेलोस एक ही ऐसा एक खास फ्रूट है, फल है, जिसका उपयोग ज्यादातर कच्चा, मतलब रॉ फॉर्म में ज्यादातर आयुर्वेद में किया गया है। जैसे कि एक बिल्वावलेह की मेरे को याद आ गई। बिल्वावलेह नाम का एक जैम है आयुर्वेद में, और ये भी बिल्व का जो फ्रूट है, फल है, उसके द्वारा ही बनाया जाता है। उसका वीडियो तो अलग है, आप देख सकते हैं। फिर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि बिल्वावलेह जो है वो रॉ फ्रूट के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा कम फ्रूट्स होते हैं कि जो रॉ फॉर्म में औषधि तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलेंगे सर रॉ मैंगो हम तो चटनी या क्या बोलते हैं ना, पिकल्स बनाकर खाते हैं, वो अलग बात है। मैं कहता हूं कि दवा के हिसाब से, औषधि की मात्रा के तौर पर ये बहुत कम फल ऐसे होते हैं कि जिसका रॉ या कच्चा फल बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक है बिल्व, मराठी में हम उसको बेलफल कहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो ही घटक है। हर एक जो औषधि तेल हम बनाते हैं ना, उसका तिल तेल, सीसेमी ऑयल, ये बेस रहता है। आप पूछेंगे सर, बहुत सारे आप वीडियोस बना रहे हैं तेल के तरफ, औषधि घी की तरफ, तो कोई लोग ऐसे होते हैं सर उसकी कृति बताइए। वक्त की पाबंदी के हिसाब से ज्यादातर यहां मैं डिटेल में नहीं बातचीत कर सकता हर प्रसंग में। तो उसके लिए मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन, आयुर्वेद एकेडमी जो यूट्यूब है ना चैनल, वो सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, सामान्य जन के लिए भी। उसमें है आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन। आपको घर बैठे बैठे बिना पैसा खर्च करके सीखना है तो डॉक्टर देशपांडे का आयुर्वेद एकेडमी की प्ले लिस्ट आपको देखने पड़ेगी। उसमें जाकर देख सकते हैं घी कैसे बनाना, तेल कैसे बनाना, औषधि तेल की बात कर रहा हूं मैं, च्यवनप्राश कैसे बनाना, शतावरी कल्प कैसे बनाना, हर चीजें मुफ्त में बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिल्व तेल के बारे में। बेलफल का मगज, मतलब पल्प ऑफ द बेल फ्रूट। बेल का लैटिन नाम है ईगल मार्मेलोस। उसके साथ साथ तिल का तेल, सीसेमी ऑयल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उसके अलावा इसमें स्नेह पाक द्रव्य, जो भी अलग चीजें लगती है हमें तेल बनाने के लिए, बकरी का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। बेल के फल से ये प्राप्त हुआ है, इसका नाम इसी का कारण बिल्व तेल ऐसा रखा गया है, जिससे बनाया उसका नाम रखा गया है। ये ज्यादातर, ये देखिए यहां पर, कान के रोगों के लिए बिल्व तेल, कान के रोग के, व्याधि के लिए, डिसीजेस के लिए, रिगार्डिंग द ईयर यू हैव टू यूज द बिल्व तेल। बेल की तासीर, उसका जो वीर्य बोलते हैं आयुर्वेद में, पोटेंसी बोलते हैं, गर्म होती है, जिसका नाम है उष्ण वीर्य, ये द्रव्य है। और उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात का जब इंबैलेंस हो जाता है, आप तो जानते हैं वात पित्त कफ बायो एनर्जीज हैं, तो वात के गुण शीत है,
तो जब शीत गुण का अतिरेक हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में शीत गुण का खान पान हो जाता है, जीवन शैली होता है, वातावरण होता है, तो हमें कान में दर्द ज्यादा होता है। ठंड के दिनों में, वर्षा के दिनों में कर्णशूल, ईयर पेन, ईयर एक, ये शिकायत ज्यादा होती है। कहां भी कभी भी दर्द है, पेन है, तो ये वात का इम्बैलेंस है। ध्यान से सुनिए। तो शीत गुण बढ़ गया है, स्रोतोरोध बढ़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो गया है, तो बिल्व की तासीर गर्म होने के कारण वैजो डायलिटेशन हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बन जाएगा और ईयर एक चला जाएगा। तो इस तरह बेल का उपयोग कानों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके लिए बिल्व तेल का उपयोग कान के विभिन्न प्रकार के वात जनित रोगों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप अलग व्याधि से सोचिए, कान में बहरापन होता है। बहरापन बहुत विविध कारणों से होता है। एक कारण नमूना दाखिल आपको बता देना चाहता हूं। आपको तो ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े का इंफेक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पता है ना? तो कभी कभार जब हम उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट, तो उसमें टैबलेट्स हैं, रिफेम्पिसिन है, आइसोनियाजाइड है, पायराजिनामाइड है, ये टैबलेट्स है। फिर एक इंजेक्शन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द ट्यूबरकुलोसिस। फिलहाल स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक दुर्दैवी वशात साइड इफेक्ट है, जो हमारा कर्ण बाधिर्य, डिफनेस आ सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से। तो जब भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करेंगे, हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद पेशेंट को पूछना चाहिए, क्या आपको कान में सुनने की कुछ तकलीफ तो नहीं है? बार बार 1 महीने के बाद उसको ईएनटी डॉक्टर के पास भेजना है। जिस ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन चल रहा है, ईएनटी चेकअप जरूरत है। ऑडियोमेट्री, कान का तपास, बहरेपन आता है, स्टॉप स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्टॉप स्ट्रेप्टोमाइसिन। और होता है साउंड पोल्यूशन। आप तो जानते हैं, इतनी ट्रैफिक है हमारी रोड पर, इतना क्या बोलते हैं ना, साउंड पोल्यूशन इतना है। हम उत्सव तो मनाते, सिर्फ डीजे के बगैर उत्सव ही नहीं अभी हमारा भारतवर्ष में। तो ये बहुत गलत चीज है। साउंड पोल्यूशन के द्वारा हमारी कान की प्रॉब्लम आ सकती है, फंक्शन जो है, हियरिंग, वो डैमेज हो सकता है। बहरे रोगियों के लिए बिल्व तेल के द्वारा कर्णपूरण कान में डालना है, भर भर के डालना है, कर्णपूरण। ऐसा आयुर्वेद में कहा है, कान में तेल डालना ये बहुत ही लाभकारी है, वातनाशक है, लुब्रिकेटिंग है, न्यूरालजिया कम करेगा, न्यूराइटिस कम करेगा। उन रोगियों को विशेष रूप से फायदेमंद है जिनके बहरेपन का कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल रहा है, किसका इलाज करेंगे? तो इसके लिए, जिसको मॉडर्न पैथी में इडियोपैथिक डिफनेस बताया गया है, इसमें बिल्व तेल का उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। फिलहाल एक बात, इसके प्रयोग से तुरंत फर्क पड़ता है ऐसा नहीं होता है। तुरंत तो पड़ जाएगा, फिर उसका परमानेंट और धीरे धीरे करके इफेक्ट आ जाता है। तो लंबे समय तक, 3 महीना, 6 महीना, साल भर नियमित रूप से कर्ण पूर्ण करने से डिफनेस कम हो जाएगा। 1-2 दिन की बात वह नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन या अलग एंटीमाइकोटिक, मतलब एंटी फंगल दवाओं के लंबे समय तक उपयोग करने से बहरापन आ सकता है। यदि आप शुरुआत से ही बिल्व तेल का उपयोग शुरू कर दे, तो इस लक्षण में निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। इस तेल का उपयोग करते समय सुनने की क्षमता में कमी आ गई, बिल्व तेल। कर्णपूर्ण, टिनिटस या कर्णक्षवेड। कर्णक्षवेड आयुर्वेदिक परिभाषा है भैया, समझने की कोशिश कीजिए। उसका मतलब होता है कान में घंटी बजना, टिनिटस। इतना तकलीफ देने वाली है, प्रॉब्लम है ना। कई लोग बेजार हो जाते हैं ये टिनिटस के द्वारा, उपाय नहीं मिलता। बिल्व तेल फायदेमंद है। कान में दर्द होना, ऐसे सभी लक्षणों में इसका इस्तेमाल हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कर्णपूरण के लिए 5 से 10 बूंद एक कान में 2 दफा आपको डालने पड़ेंगे।
बैद्यनाथ कंपनी का नागपुर जो स्थित है बिल्व तेल एक आयुर्वेदिक हर्बल तेल है जिसका उपयोग विशेष रूप से कान से संबंधित दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। कान दर्द हो या कान में कुछ संक्रमण, ईयर इन्फेक्शंस, फिलहाल ईयर इन्फेक्शन में खुद ब खुद बिल्व तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, मत कीजिए। कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह के बाद ही इन्फेक्शन होने पर या ओटाइटिस मीडिया होने पर खुद ब खुद नहीं डालना। मैं वार्निंग दे रहा हूं, आपकी डॉक्टर के सहायता से बिल्व तेल का इस्तेमाल कीजिए। सुनने में कठिनाई है, बिन दिक्कत आप इस्तेमाल खुद ब खुद कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बिल्वादी तेल? थोड़ा बहुत इंग्लिश में। बिल्वादी तेल इज वन ऑफ द मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन prescribed in the Ayurvedic text सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र in the कर्ण चिकित्सा। सुश्रुत संहिता ने यह बिल्व तेल का जिक्र किया है। It is Ayurvedic herbal oil which is used as a remedy for various ear problems like pain in the ear, otalgia, constant ringing, buzzing or whistling in the ear, tinnitus, and loss of hearing. What is the use of Bilwadi Tail? I think just now we have seen how to use it. Bilva Tail is an Ayurvedic herbal oil that is used to treat the variety of health problems. It is made from the fruits, made from the leaves and bark of the bale tree, Eagle marmelos. Bilva Tail is generally safe for the most of the people, but it is important to do a patch test on a small area of the skin using for the first time to make sure that it is not creating any allergic reaction, like for example rash or urticaria, nothing. So sensitivity देखने के लिए करना पड़ता है भैया। ज्यादातर मैं बोलूंगा सेफ ही है, सुरक्षित है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मेरे इतने साल के अनुभव में एक भी पेशेंट को मैंने रिएक्शन नहीं देखी है ना। Here are some instructions how to use it. For the ear problems, warm the tail slightly by placing the bottle in a bowl of warm water. Dip a cotton ball in the warm oil and place it in the ear canal. Leave the cotton ball in place for a few minutes or until the oil has been absorbed. Repeat this process for 2 to 3 times in a day. For the headache and the migraine also, you can use the Karna Purana or the Bilva Tail for massage. Massage a few drops of it into the forehead and also on the temples. You can also apply on a compress soaked in a warm tail to the forehead or the temples. You have to make a, what you can say, the compress. That means take a big cotton swab, put it in the oil, warm oil, and put it over here. For the skin problems, apply a few drops of it directly to the affected area. You can also massage the bilva tail into the skin. For the cold and cough, नाक में से पानी आना, कफ होना, massage a few drops warm oil into the chest and also on the throat. You can apply the compress soaked in the warm bilva oil on the chest and the throat. I think गरम गरम लगाना चाहिए। बिल्व तेल का उपयोग अभी अभी मैंने बता दिया इंग्लिश में। 25 ml की बोतल मिल जाएगी आपको। कान की समस्याओं के लिए बोतल को गर्म पानी के कटोरे में रखकर इस तेल को गर्म करना चाहिए। गर्म तेल में रुई डुबोकर कान की नली में डालें। रुई के गोलों को कुछ मिनट के लिए छोड़ दे या तेल सूखने लगे तो उसी स्थान पर छोड़ देना चाहिए। ये आप घर बैठे बैठे हमेशा जब आप मेडिसिन की बात करते हैं तो लोगों की डिमांड है, सर अभी हमें दुकान में जाना, यहाँ जाना, वो बोलता है इधर नहीं मिलता, उधर मिलता है, सर इसके बजाय आप लिंक दे दीजिए, हम घर बैठे बैठे मंगवा लेंगे। तो ये लिंक हमेशा मैं देता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करनी है और औषध मंगवाना है। इफ यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, आईटीपी, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, कुछ भी किडनी की प्रॉब्लम, तुरंत आप मेरे को पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। डिस्क्लेमर, हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिसके द्वारा देशपांडे सर की उम्मीद बना रखे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।